जय हिंद दोस्तों, आप सभी को दीपक एजुकेशन गुरु चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम आज बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या होता है ये जान लीजिए। मान लीजिए कि हम कोई भी भोजन कुछ भी जो ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने से लेकर उसको पाचन करने या साथ ही उसको उत्सर्जन करने तक में जिस जिस अंग का उपयोग होता है उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने से लेकर उसके पचाने में जिस जिस अंग की आवश्यकता होगी उसे हम लोग पाचन तंत्र में रखेंगे। पाचन तंत्र का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मुख्य गुहा से लेकर और रेक्टम मलद्वार तक फैले हुए जो भाग हैं इसको हम लोग आहार नाल बोलते हैं और इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। आप लोग याद रखिएगा कि आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। पाचन तंत्र स्टार्ट होता है मुख्य गुहा से। मुख्य गुहा में 3 चीज़ें होती है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत का काम होता है कि भोजन को चबाकर टुकड़ों में बदलना, छोटा छोटा टुकड़ा करना ताकि हमको निगलने में आसानी हो। दांत जो है आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं मुख्य गुहा में। पहले है कतरनक, भेदक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। कतरनक होते हैं 8, भेदक होते हैं 4, चवर्णक होते हैं 12 और अग्रचवर्णक होते हैं 8। कतरनक का मतलब होता है कि जो भोजन को काटने, जैसे मान लीजिए आप सेब को काटते हैं तो आगे से जो 4 दांत होता है ऊपर नीचे 4 4 8 दांत, उसी से किसी भी चीज़ को काटने का काम करते हैं तो उसको कतरनक बोलते हैं। टोटल संख्या 8 होता है। भेदक जो दांत फाड़ने और चीरने का काम करेगा। किसी भी चीज़ को फाड़ते हैं तो दांत, कोना वाला दांत नुकीला होता है, उससे फाड़ते हैं, जो कि होते हैं 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे, नुकीला दांत जिसको हम लोग भेदक कहते हैं, जो फाड़ने चीरने का काम करेगा। चबाने वाला दांत होता है 12, अग्र चवर्णक होता है 8। ये हो गया दांत के बारे में। और दोस्त एक बात जान लीजिए कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस समय जो बच्चे बढ़ते हैं उसको जो दांत आएंगे वो बाल्य अवस्था में जो दांत होते हैं उसको दूध का दांत बोलते हैं और वो दूध का दांत होता है 20। अगर क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य में दूध का दांत कितना होगा तो 20। अब वयस्क मनुष्य में 32 प्रकार के दांत होते हैं। अगर क्वेश्चन घुमाएगा कैसे, ये क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, तो जीवन काल कहने का मतलब क्या, 20 तो दूध का दांत जो टूटेगा, अब 32 को वयस्क, तो टोटल 52 दांत होते हैं जीवन काल में। टोटल जीवन काल में कितने दांत होंगे, 52। दूध का दांत होता है 20 और वयस्क मनुष्य में होता है 32। जीवन काल में 52, दूध के 20 और वयस्क में 32 दांत हो गए 4 प्रकार के, कतरनक, भेदक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। अब हम बात करते हैं जीभ के बारे में। जीभ का काम क्या होता है, तो किसी भी भोजन को ग्रहण करते हैं उसके स्वाद को बतलाना, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, जो भी है, तो उसमें टोटल 900 अंकुरन होता है। छोटे छोटे जीभ पे देखेंगे आप, खरखर करेगा अंकुरन, उसको हम लोग अंकुरन बोलते हैं, जो 900 होते हैं, जो स्वाद को बतलाता है। साथ ही जीभ हमको बोलने में भी मदद करता है। तो दांत समझ में आया होगा। जीभ। अब आइए लार ग्रंथि में। लेर निकलता होगा जो भोजन को क्या करता है, गीला करता है। भोजन को क्या करेगा, गीला। और वो लार ग्रंथि जो होता है जिससे प्रत्येक दिन एक मनुष्य जो है 1.5 लीटर लार निकलता है। कितना लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर एक दिन में लार निकलता है। और लार जो है क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। देखिए लार जो है हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। आपका हो गया पैरोटीड ग्रंथि, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। लार होती है 3 जोड़ी, पैरोटीड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। अब आते हैं कि लार में जो इंजाइम होते हैं, इंजाइम भी पाए जाते हैं और लार में इंजाइम होते हैं 2 तरह के, टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन को ही हम लोग इमाइलेज बोलते हैं। इमाइलेज जो है आपका जो भोजन होता है उसकी ऊपरी परत चोकर होता है। अब मान लीजिए कोई चावल ये चावल का जो ऊपरी वाला छिलका हो गया, अब मान लीजिए आटा जो आप लोग चालते होंगे तो उससे चोकर निकलता है, तो हर चीज़ में चोकर पाया जाता है, मंड पाया जाता है, जिसको स्टार्च भी कहते हैं, जिसका पाचन इमाइलेज करता है। अब है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है आप जो कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में तो उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होता है, तो वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है लाइसोजाइम, जो कि किसका, लार ग्रंथि का 2 एंजाइम। एक हो गया टाइलिन इमाइलेज, एक ही नाम है, और लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को मारेगा, और टाइलिन इमाइलेज मंड और स्टार्च को पाचन करेगा।
देखिए ये हो गया आपके मुख्य गुहा। तो हम एक बार और रिवाइज कराते हैं आप लोग को। सबसे पहले मुख्य गुहा से रेक्टम तक के फैले हुए भाग को क्या कहेंगे? आहार नाल। आहार नाल की लंबाई कितनी होगी? 8 से 10 मीटर। और मुख्य गुहा में कितने चीज होंगे? तो 3 चीज, दांत हो गया, जीभ हो गया और लार ग्रंथि हो गया। दांत का काम भोजन को टुकड़ों में विभक्त करना, छोटे छोटे टुकड़ा बनाना। दांत 4 प्रकार के, कतरनक, भेदक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। कतरनक होंगे 8, भेदक होंगे 4, चवर्णक होंगे 12, अग्रचवर्णक होंगे 8। इसके बाद मुख्य में लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कितनी होती है? 3 जोड़ी। कौन कौन? तो पैरोटीड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। कितने ग्रंथि, कितनी जोड़ी? 3। पैरोटीड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। और लार में क्या एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और इमाइलेस। और दूसरा हो गया लाइसोजाइम। टाइलिन और इमाइलेस क्या करता है? तो भोजन में जो उपस्थित स्टार्च होंगे, मंड होंगे, उसको बदलेंगे, पचाएंगे, माल्टोस में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? माल्टोस में। अब लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। आप जो भोजन ग्रहण किए उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होगा, उसको मारने का काम करेगा लाइसोजाइम। ये हो गया आपका मुख्य गुहा। अब आइए हम बात करते हैं, आप देखिएगा कि जब भोजन ग्रहण करते हैं तो कभी कभी आपको हिचकी आ जाती है। तो देखिए एक ही नली होती है जिसमें 2 होती है, एक होती है आहार नली और एक होती है श्वास नली। श्वास लेने वाला एक ऊपर में देखिएगा ऐसे होगा, यहाँ पे एपिगेलेटिक्स का काम करेगा मान लीजिए। तो ये क्या करता है? जिस समय आप सांस लेते हैं उस समय वो क्या करता है कि भोजन नली को बंद कर देता है, और जिस समय आप भोजन करते हैं उस समय श्वास नली को बंद कर देता है। गार्ड की तरह काम करता है कौन? एपिगेलेटिक्स। और कभी कभी क्या होता है कि आप खाना खाते वक्त कोई चीज़ सोचते रहते हैं या किसी को याद करते रहते हैं, तो उस समय क्या होता है कि भोजन गलती से आहार नली के बजाय श्वास नली में चल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? आपको हिचकी आता है बार बार। तो वो इसीलिए खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए और साथ में कुछ सोचना नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए, खाने पे ध्यान देना चाहिए। ये हो गया आपका एपिगेलेटिक्स। इसके बाद है ग्रास नली। ग्रास नली एक तरह का पाइप होता है, और जिस पाइप में मुख्य गुहा में भोजन गीला चबाने के बाद वो भोजन आएगा, ग्रहणी में मात्र एक क्या है? पाइप है, जो भोजन को धकेल के कहाँ तक पहुँचाएगा? अमाशय तक। अब बात करते हैं अमाशय का। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अमाशय के कितने भाग? 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अमाशय में क्या होते हैं कि HCl होते हैं, जिसको हम लोग जठर रस बोलते हैं। जठर रस क्या करता है? तो आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको अम्लीय बनाता है। साथ ही मान लीजिए कोई इससे खतरनाक बैक्टीरिया जो कि लार ग्रंथि नहीं मार पाया, लाइसोजाइम नहीं मार पाया, तो वो भोजन जब अमाशय में आया तो उसमें जो उपस्थित बैक्टीरिया होंगे उसको मारने का काम करेगा कौन? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं या जठर रस भी कहते हैं। एक मनुष्य में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस निकलता है। अब जठर रस बहुत ही खतरनाक अम्ल है, ये पेट को भी गलाने की क्षमता रखता है। उसकी सुरक्षा के लिए म्यूकस होता है। हमारे अमाशय में क्या होता है? म्यूकस। या म्यूकस क्या करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे अमाशय को सुरक्षित रखता है। लेकिन कभी कभी आप बहुत लंबे समय तक बहुत देर पे खाना खाइएगा, टाइम से खाना नहीं खाइएगा, तो इसके जो रस होंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अमाशय के ही दीवार को क्या करते हैं? पचाने लगते हैं, जिसके कारण कभी कभी आपके अमाशय में गड्ढा हो जाएगा लंबे समय तक भूखे रहने से, जिससे हम लोग अल्सर बोलते हैं, पेट का घाव, अल्सर या पैप्टिक बोलते हैं। इसलिए हमें समय से खाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है कि इसके जो अम्ल होते हैं वो हमारे अमाशय की ही दीवार को पचाने लगते हैं, जिसके कारण गड्ढा गड्ढा गोला हो जाएगा, जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं। म्यूकस क्या करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे अमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्त, अमाशय में जो है एंजाइम पाए जाते हैं 3 तरह के। एक एंजाइम हो गया आपको लाइपेज, पेप्सिन और रेनिन हो गए। अगर आपसे कोई पूछे कि अमाशय के कितने भाग? तो 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कहेगा अमाशय में क्या होते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको जठर रस कहते हैं, और म्यूकस होता है। म्यूकस का काम क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को हमारे अमाशय से सुरक्षित रखना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है? तो जो भी मजबूत बैक्टीरिया हमारे पेट तक आ गए हैं उसको मारने का काम करेंगे। और साथ ही ये जठर रस भोजन को अम्लीय बनाता है। ये हमारे अमाशय में भोजन 4 घंटा का सफ़र बिताता है। इस 4 घंटा में भोजन महक सकता है, खराब हो सकता है, जिसकी सुरक्षा के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब अमाशय में एंजाइम होंगे 3 प्रकार के, कौन कौन? लाइपेज, पेप्सिन और रेनिन होंगे। प्यास भी दोस्त लग गया है इतना बोलते बोलते।
देखिए अमाशय में 3 तरह के एंजाइम होंगे, लाइपेज, पेप्सिन और रेनिन होंगे। अब इसका काम है, तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज करेगा। प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? पेप्सिन करेगा। अब बच्चों में सबसे ज़्यादा रेनिन पाया जाता है और ये रेनिन बच्चों में दूध को पचाता है। दूध को तुरंत क्या बना देगा? दही बना देता है। देखते हैं बच्चा दूध पिएगा और तुरंत उल्टी करेगा तो क्या निकलेगा? दही टाइप का निकला। तो दूध का पाचन किसके द्वारा होता है? रेनिन के द्वारा। ये हो गया अमाशय। अब आइए अग्नाशय में। ये जो है आपके 2 चीज़, एक हो गया यकृत और एक हो गया अग्नाशय। ये ग्रंथि है जिससे रस निकलते हैं। अग्नाशय से निकलते हैं अग्नाशय रस, और ये भी एक क्षारीय पदार्थ है। अग्नाशय रस कैसे पदार्थ है? क्षारीय, जिसका pH मान 8.8 होता है। अब देखिए अग्नाशय से भी एंजाइम निकलते हैं, वो एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसमें 3 तरह के हो गए, ट्रिप्सिन हो गए, एमाइलेज हो गए और लाइपेज हो गया। मान लीजिए कि जो प्रोटीन आपके अमाशय में नहीं पचा, जटिल प्रोटीन, उसका पाचन कहाँ होगा? अग्नाशय रस के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रिप्सिन के द्वारा। और जो स्टार्च होते हैं उसका पाचन एमाइलेज के द्वारा, और वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होते हैं। ये हो गए अग्नाशय। अब आइए यकृत में। यकृत जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम जो है आपके लीवर में पाए जाते हैं। सबसे तेज़ गति से अगर कोशिका विभाजन होता है तो यकृत में होता है। अगर आपके यकृत में चाकू को भी लग जाता है तो आपकी बचने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि यकृत में बहुत ही जल्दी और अधिक मात्रा में क्या होते हैं? कोशिका विभाजन होते हैं। कभी कभी आपके हाथ कट गए और हाथ कटने के क्रम में 2 से 4 दिन में वो क्या हो जाएगा? जख्म भर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नया कोशिका बनता है। मतलब नया कोशिका के बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं आपको कोशिका विभाजन। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? यकृत में। सबसे अधिक सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? यकृत में। सबसे लंबी ग्रंथि कौन है? यकृत। यकृत को ही जिगर बोलते हैं। यकृत की जो वजन होते हैं वो 1.5 kg के आसपास होता है। यकृत में काम क्या है? तो यकृत में एक छोटी सी थैली पाई जाती है जिसको हम लोग पित्त की थैली बोलते हैं या पित्ताशय बोलते हैं। उससे पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? जो भोजन आपके अमाशय में अम्लीय हुआ, पचा, इस भोजन को हम लोग बोलते हैं काइम। ये काइम क्या होता है? भोजन जब अमाशय में जाता है तो एक लई बन जाता है। गीला आटा का जब घोल दीजिए तो लई जो हुआ उसी तरह का, इसको हम लोग काइम कहते हैं। अब इस भोजन को क्या करेगा? ये पित्ताशय क्षारीय बनाएगा। क्या बनाएगा? क्षारीय। और इसी देखिए दारू शराब पीने वाला का खराब क्या होता है? तो यही लीवर खराब होता है, यकृत खराब होता है। इस पे क्या होता है कि विष का प्रभाव नहीं होता। यकृत निर्विषीकरण का काम करता है। विष के प्रभाव को हमारे शरीर में क्या कर देगा? कम कर देगा। देखिए अब भोजन को ये क्या बनाएगा? क्षारीय। अब इसके बाद भोजन आता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अगर कहे आपसे कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो छोटी आंत है। सबसे बड़ा भाग कौन है? छोटी आंत होगा, जिसके 3 भाग हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। और छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन है? जेजुनम। और लंबाई सबसे लंबा भाग कौन है? इलियम। अगर भोजन क्वेश्चन पूछे कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होगा? तो छोटी आंत में। कहाँ होगा? छोटी आंत में। और छोटी आंत के किस भाग में? तो इलियम में होगा। अब देखिए आता है भोजन कहाँ? आपके बड़ी आंत में। बड़ी आंत में सिर्फ काम क्या होता है कि जो भोजन पचने के बाद आ गए आपके बड़ी आंत में, उसमें जो जल होंगे उस जल को क्या कर लिया जाएगा? अब शोषित कर लिया जाएगा। और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम को ही हम लोग मलद्वार कहते हैं। ये जो है सीकम, ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। इसका अपेंडिक्स इसको बोलते हैं। कभी कभी ये बढ़ जाता है तो इसको ऑपरेशन करके हटाया जाता है, अपेंडिक्स बढ़ जाता है। और ये मलद्वार जल अवशोषित करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मलद्वार के द्वारा, रेक्टम के द्वारा हमारे शरीर से क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं। और इसी प्रकार हमारे शरीर में पाचन की क्रियाएं पूर्ण होती है। सबसे पहले भोजन आएगा मुख गुहा में, वहाँ लार ग्रंथि इसको क्या करेगा? गीला करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। फिर भोजन आएगा आपके एपिगैलेटिक्स क्या करेगा? श्वास नली को बंद करेगा। अब भोज नली के द्वारा भोजन ग्रासनी होते हुए अमाशय में आएगा। अमाशय में क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन को क्या करेगा? अम्लीय करेगा, बैक्टीरिया को नष्ट करेगा। फिर वो भोजन काइम बन जाता है। और काइम पे क्या होगा? ये यकृत का प्रभाव होगा, पित्त रस इसको दिया जाएगा, ये क्षारीय बनेगा। फिर अग्नाशय इधर से रस करेगा और अलग अलग तरह से पाचन होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, एमाइलेज स्टार्च को, लाइपेज वसा को। इसके बाद भोजन आएगा छोटी आंत में।
छोटी आंत में भोजन संपूर्ण रूप से पचने की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके बाद भोजन आता है कहाँ, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण करके अब भोजन एवं अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर से बाहर हो जाती है। इसी तरह से हमारी क्रिया करती है। आगे वीडियो हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।